प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की जय जय जय। शब्द विवेकी साहब की जय जय जय। नामदानी सत्यराम बाबा की जय जय जय। चरण सतगुरु बंद के सुमिरो राम राम। महिमा अगमय पार है सतराम के नाम। सतराम बाबा के इस प्रकट स्थल पर प्रत्येक माह की भांति दूसरे शनिवार को एक बार फिर हम लोग सत्संग प्रवचन भजन सुनने के लिए उपस्थित हैं। इसी कड़ी में आज का सत्संग प्रवचन चल रहा है और आत्म पूजा की व्यवस्था की गई है। आप सब लोग आत्म पूजा अवश्य करेंगे। राम बाबा ने बताया, तुलसीदास ने, सभी संतों ने बताया कि साधक को साधन करना चाहिए। यानी भक्ति भजन मार्ग में जो भी व्यक्ति है वो साधक है और अपने अपने ज्ञान और अपने अपनी क्षमता के अनुसार अपने गुरु के बताए अनुसार साधना कर रहा है। तुलसीदास जी ने भी लिखा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अब पाए न जो परलोक समारा। ये शरीर साधन का धाम है, इससे साधन किया जाता है और इसको पा करके जिसने अपना ये लोग आगे का रास्ता नहीं बनाया तो सो परत्र दुख पावई सिर दुर्धुनि पछताए। काला है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। दूसरे को दोष देता है, समय को दोष देता है, ईश्वर को दोष देता है, लेकिन स्वयं को नहीं देखता कि मैंने इस शरीर में रहते हुए कुछ साधन नहीं किया। तो मुख्यतः साधक जो है दो प्रकार के हैं। एक विवेकवान जो समझ बूझ करके सही रास्ते को पकड़ करके चलते हैं, सही तरीके से सही समय पर गुरु के बताए अनुसार अपनी साधना करते हैं। दूसरे मूर्ख साधक हैं जो जहाँ जो मिल जाए उसी को पकड़े रहते हैं। किसी ने कुछ भी बता दिया उसी को लेकर दौड़ रहे हैं और इस संसार में दौड़ तो चल रही है। सब लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपनी क्षमता के अनुसार और अपने अपने गुरु के बताए अनुसार दौड़ लगाए हुए हैं। किसकी दौड़ है? कोई पाने के लिए दौड़ रहा है, कोई छोड़ने के लिए। जैसे एक व्यक्ति है जो संसार को पाने के लिए दौड़ लगा रहा है, संसार की वस्तुओं को पाने के लिए, संसार के साधन जुटाने के लिए, रुपया कमाने के लिए, यानी संसार को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जो संसार को छोड़ने के लिए दौड़ रहा है। यानी एक अगर पूरब की ओर जा रहा है संसार पकड़ने के लिए तो दूसरा पश्चिम की ओर जा रहा है संसार छोड़ने के लिए, और दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। लेकिन इस दोनों में कोई विवेकवान नहीं है। ये दोनों मूर्ख हैं, एक कम मूर्ख है और एक ज्यादा मूर्ख है। विवेकवान तो अभी बात अलग है, आगे होगी। जो संसार को छोड़ने के लिए दौड़ लगा रहा है वो भी संसार को सत्य मानता है, और जो संसार पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा है वह तो सत्य मानता ही है कि संसार सत्य है। जबकि कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है और संसार जो है मिथ्या है। मिथ्या यानी कि जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, भ्रमजाल। तो एक पकड़ने के लिए दौड़ता है, एक छोड़ने के लिए दौड़ता है। दोनों, एक मूर्ख है और एक महामूर्ख है, क्योंकि संसार को सत्य मान रहे हैं। जनक जी ने इसी बात को पूछा था अपनी सभा में कि मैंने सपने में जो देखा वो सत्य था या ये सत्य है। सपने में उन्होंने देखा कि मेरा सारा राज चला गया,
हमारी स्थिति खराब हो गई, भोजन का भी दिक्कत हो गया, किसी तरह मांग चांग करके थोड़े बहुत जुटाए थे तो 2 साढ़ आकर के लड़के उसी पे गिर पड़े, वो भी नष्ट हो गया। यानी 1 साल का भोजन का दिक्कत हो गया। तब तक उनकी नींद खुल गई। तो उन्होंने देखा मैं तो राजसैया पर लेटा हुआ हूँ। तो उन्होंने अगले दिन सभा में पूछा कि वो सत्य था या ये सत्य है, तो कोई नहीं बता सका। बाद में अष्टावक्र जी ने बताया कि न वो सत्य है न ये सत्य है, दोनों झूठ है, दोनों मिथ्या है। सत्य तो केवल मालिक का नाम है, भगवान का नाम है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है। तो उसी तरह संसार को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो महामूर्ख, और संसार को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो भी मूर्ख, क्योंकि दोनों ये मान रहे हैं कि संसार है, होता है। ये मान रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मान रहे हैं कि मैं व्यक्ति हूँ, मेरा नाम है, मेरा गांव है, मेरा धन है, मेरा परिवार है। सब लोग ये मानते हैं तो वही इसको व्यवस्था में रहते हैं और वही इसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। दोनों इस बात को सत्य मानते हैं। कल तक एक व्यक्ति अगर त्यागी महात्मा बनना चाहता है तो कल तक इस बात के लिए गुस्सा होता था कि मुझे कोई प्रणाम नहीं करता, मेरे कोई पूछता नहीं है, घर वाले मेरे खातिरदारी नहीं करते, और आज इस बात के लिए गुस्सा हो जाता है कि मेरे पास मत आओ, मुझसे अलग रहो, कोई आता है तो उसे भगा देता है। दोनों स्थिति में पहले वो अपेक्षा करता था कि लोग मुझे प्रणाम करें, अब उपेक्षा करता है कि कोई मुझे पूछे नहीं। यानी दोनों ही स्थिति में वो स्वयं के शरीर को और बाकी संसार की जोनियों को सांच मान रहा है, सत्य मान रहा है। तो ये मानने वाले साधक नहीं होते। संसार को सच्चा मान के चलने वाले साधक नहीं हो सकते। शरीर जो है एक साधन है, जैसे ये माइक है बोलने का साधन है, कोई पंखा है बिजली का तो हवा देने का साधन है, वो स्वयं में हवा नहीं है। माइक अपने आप आवाज नहीं निकालता है, जो बोलेंगे वही बोलेगा। तो उसी तरह से शरीर साधन है, इसका उपयोग करिए। ये शरीर साध्य नहीं है, साध्य मान करके चल रहे हैं तो संसार के लोग शरीर को ही साध्य मान के चल रहे हैं। शरीर की सुविधा, शरीर का भोजन पानी, शरीर के कपड़ा, शरीर के लिए मकान और शरीर के रिश्ते नाते, इसी की व्यवस्था में लगे रहते हैं। उसी को कहा जाता है पूर्णतः सांसारिक व्यक्ति। इसको सामान्य इज्जत की भाषा में कहते हैं सामाजिक व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, बड़ा आदमी, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आध्यात्म के दृष्टि से देखिए तो उसे मोही, कामी, क्रोधी, सांसारिक व्यक्ति मानते हैं। और अध्यात्म के दूसरी दृष्टि में कुछ लोग को त्यागी भी कहते हैं। लेकिन महाराज जी कहे कि न त्याग करना है और न राग करना है, हमें क्या करना है तो विराग करना है। मत रागी बनो, मत त्यागी बनो, इस दुनिया में रह के विरागी बनो। मत जोगी बनो, मत भोगी बनो, इस दुनिया में रह के वियोगी बनो। तो विशेष जो कीजिए, विराग कीजिए, उसको कहा गया है साधक। जो साधना से कुछ प्राप्त करता है, कुछ जानता है, कुछ समझता है, उसे साधक माना जाएगा। तो साधक विवेकवान होता है, और विवेक का मतलब हुआ है कि निर्छीर का विवेक हो गया, सही गलत का विवेक हो गया, जानकारी हो गई कि क्या पकड़ना है और क्या छोड़ना है, किसको पकड़े किसको छोड़े। संसार के व्यक्ति वस्तु पकड़ते हैं और त्यागी लोग वस्तु छोड़ते हैं। इसको न पकड़ना कहेंगे न छोड़ना कहेंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति, साधक व्यक्ति आसक्ति छोड़ता है, संसार में रहता है, संसार की सारी वस्तुओं का उपयोग करता है, सारे नाते रिश्ते निभाता है, सब कुछ खाता पीता है, लेकिन उसके लिए झगड़ा नहीं करता, उसमें मोह नहीं करता, उसके लिए विवाद नहीं करता। मिले तो मिले, नहीं तो अच्छा बात है, मिल गया तो अच्छा है और नहीं मिला तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए समझने की बात यह है कि राग राम नाम से विराग जोग जगी है।
हम विरागी बनना चाहते हैं, विरागी साधक बनना चाहते हैं तो राम नाम से राग करना पड़ेगा। अन्यथा कहेंगे कि साधक तो सब है, कोई संसार का साधक है और कोई त्याग का साधक है, लेकिन दोनों को कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा उसे जो राम नाम से राग करेगा। क्यों? कि पकड़ना और छोड़ना दोनों संसार को सत्य मानना है, संसार को सच मानना है, जो कि मिथ्या है। आपका शरीर भी मिथ्या है, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए उपयोगी है। संसार का उपयोग कीजिए, संसार में रहिए और संसार में रहते हुए भगवान का ध्यान कीजिए, नाम का ध्यान कीजिए। कबीर साहब ने, सतराम बाबा ने सुमिरन का, ध्यान का, सूरत का तरीका बताया। पुरैन पात रहे जल भीतर, जल में करत पसारा जी, अवा के पात्र पे बूंद न ठहरे, ठरक जात जस पारा जी। संसार में वैसे रहना चाहिए जैसे तालाब में पुरैन का पत्ता रहता है, उसी में बड़ा होता है, पलता है, फूलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसमें सटती नहीं है। तो उसको कहेंगे त्यागी साधक। यानी आसक्ति छोड़ी है उसने सामान नहीं छोड़ा, उसने चावल दाल खाना नहीं छोड़ा, लेकिन चावल दाल के लिए मरा नहीं जा रहा है। हम लोग सुनते हैं कोई फलहारी बाबा हैं, केवल फल खाते हैं, पयहारी बाबा हैं, केवल दूध पीते हैं, और कोई निराहारी बाबा हैं, कुछ नहीं खाते हैं। ये सब अंत में अहंकार के पोषक होते हैं। बाद में उनको अहंकार पकड़ लेता है कि मैंने 20 वर्षों से अन्न नहीं खाया, मैंने 40 वर्षों से केवल फल खाया है, और मैंने जिंदगी में कभी कोई कुछ खाया ही नहीं, मैं निराहारी हूँ, केवल हवा पी के रहता हूँ। अंत में क्या होता है कि अंत समय माया धर्माती बांध गर्भ में डारो, प्रभु गुण न्यारो न्यारो न्यारो। माया की बात, संसार की बात को चाहे आप पकड़िए या छोड़िए, दोनों गड़बड़ है। फल पे जिंदा रहिए, पानी पे जिंदा रहिए, दूध पे जिंदा रहिए, अंत में अहंकार पकड़ेगा ही पकड़ेगा। क्यों? कि ये शरीर की बात है, ये संसार की बात है। ये शरीर चाहे फल से पोषित हो या दूध से हो या बिना खाना के रह लीजिए, एक समय तक ही रहेगा। संसार में जब तक इसके रहने का समय है तब तक ही रहेगा। तो इसका उपयोग जरूरी है, न कि इसके माध्यम से कोई रिकॉर्ड कायम करना जरूरी है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने आश्रम बनवाए और मैंने इतना त्याग कर दिया, मैंने घर त्याग दिया, मैंने वन त्याग दिया, मैंने रुपया छोड़ दिया। ये साधक के लक्षण नहीं, अहंकारी के लक्षण हैं। बाद में अहंकार मिलता है। हर प्रयास का, हर साधना का, किसी भी तरह से कोई जोग जतन आप करते हैं तो उसका कुछ फल होता है। तो इस तरह के प्रयास का फल अहंकार होता है। आपको लास्ट में वही पकड़ेगा कि बाबा 20 साल से मौन है, बोलते नहीं हैं, तो मौनी बाबा नाम हो जाएगा, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं, केवल अहंकार मिलेगा। और त्याग और संसार को अगर पकड़ के रखते हैं तो वो तो एक दिन छूटना ही है, ये तय है। आपने देखा है, सबने देखा है, कहा है, सुना है कि संसार में कोई परमानेंट नहीं है। जो शरीर आपको मिला है ये भी छूटेगा, जो धन मिला है वो भी छूटेगा, रिश्ते नाते भी छूटेंगे। बाप के आगे बेटा भी मर जाता है और बेटा के आगे बाप मर जाता है, एक ही बात। आपने देखा भी है, आपने सुना भी है, आपने भोगा भी है। इस संसार में जिससे आप नेह करते हैं वो सब एक दिन छूट जाते हैं। इसी को महाराज जी ने कहा कि कोई नहीं तो भगवान बिना, संसार में ही तो और कोई नहीं है, एकमात्र भगवान पार ब्रह्म परमेश्वर आपके हित है। दृष्टांत के रूप में महाराज जी ने समझाया है कि एक निंदा करी पाप लेत सब मैली चित्त पखारो, एक सिखावत परम ज्ञान को सतगुरु संसारो, रे जीव आपन हित विचारो। संसार में 2 तरह के हित उन्होंने बताए, एक जो आपकी निंदा करता है और एक जो आपको परम ज्ञान सतराम नाम ज्ञान सिखाते हैं, यानी सतगुरु। तो विचार करने का चीज है कि अगर हम साधना करते हैं तो हमारी दौड़ किस ओर है, संसार की ओर है या संसार के विपरीत है, दोनों गड़बड़ है। हमारी दौड़ होनी चाहिए राम नाम की तरफ।
हमारी दिशा होनी चाहिए राम नाम की तरफ, सतगुरु की तरफ, सतनाम जी की तरफ। तब हमारी दौड़ सही है। और दौड़ने की क्या जरूरत है, जहाँ है जैसे हैं उसी परिस्थिति में राम नाम का सुमिरन करना असली साधन है। न दौड़ने की जरूरत है, न भागने की जरूरत है, न सोने की जरूरत है। ऐसा कोई शरीर से साधन नहीं होता। महाराज जी ने बताया है मन का साधन, सूरत का साधन, ध्यान का साधन, यानी कि सूरत राम के नाम में और जग से रहे निराश। अकह कबीर गुरु वचन में दृढ़ राखो विश्वास। राम के नाम में सूरत हो वही सही है। शरीर आपका चाहे संसार के भोगों में पड़ा हो या संसार के त्याग में पड़ा हो, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है साधन किस तरह का है, तो सूरत राम के नाम में, बस यही साधन है। अब राम नाम में सूरत लगाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। महाराज जी ने एक प्रयास बताया, जैसे भजन कीर्तन, ऊंचा स्वर से ज्ञान करो मन इधर उधर नहीं जाता है, तब प्रेम प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लग जाता है। तो धीरे धीरे लग जाएगा। ये साधन सहज साधन महाराज जी ने बताया, न त्याग का साधन बताया, न राग का साधन बताया। सभी प्रवृत्ति मार्ग में भजन करके उनकी पुस्तक भी है कि आप अपने घर पे रहिए, अपना घर का काम कीजिए, उसमें आसक्त मत होइए, थोड़ा समय निकाल करके प्रभु के नाम का सुमिरन भजन अवश्य कीजिए। यही हम लोगों का साधन है। हमारा ध्यान कर से कर्म करो विधि नाना, और सूरत रखो चाहे कृपा निधाना। सूरत हमारी सही जगह होना चाहिए। उठत बैठत सोवत जागत करत काम नहीं काम, और सुमिरन भजन निरंतर कर लो निस दिन आठों जाम। सारा समय 24 घंटा भजन का समय है। कोई एक बार नहा धोआ करके थोड़ी देर का पूजा करना हमारा विधान नहीं। हमेशा पार ब्रह्म के नाम में, राम जी के नाम में, सतगुरु के चरणों में सूरत होनी चाहिए। और संसार, शरीर संसार का है तो इस शरीर से संसार के सारे काम करने चाहिए, सारे रिश्ते निभाने चाहिए, सारे नाते निभाने चाहिए, और सबकी पूजा भी करनी चाहिए। लेकिन महाराज जी ने कहा कि सब ही पूजिए राम के नाते। सब राम के हैं, हम भी राम के हैं, सब कोई राम के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं, ऐसा मान करके सबका आदर सत्कार होना चाहिए और राम नाम में सूरत करनी चाहिए। यही साधन है। इस शरीर में, इस जीवन में जितना दिन भी आप रहेंगे संसार में ही रहेंगे। चाहे आप त्यागी हो जाइए, रागी हो जाइए, बड़े महात्मा हो जाइए या साधारण गृहस्थ रहिए, आप धरती के किसी कोने में ही रहेंगे और वो संसार में ही है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई। जहाँ भी जाइएगा आप बिना गुरु के एक कदम चल नहीं सकते। तो जहाँ है वहीं रह के अगर गुरु की बात माना जाए तो वही असली साधना है। असली साधना वही है कि जहाँ है जैसे हैं उसी अवस्था में गुरु की बातों पर विचार करके और गुरु आज्ञा के अनुसार चला जाए। संसार में तो आप रहेंगे, संसार के सारे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए आप पानी भरने के लिए किसी कच्चे कुएं के पास जाते हैं तो पानी भरना तो जरूरी है। पिएंगे क्या, खाना कैसे बनेगा, नहाएंगे कैसे? तो कुएं के पास जाएंगे, पानी भरेंगे, लेकिन सावधानी से भरिए। ऐसा नहीं कि कुएं के किनारे चले जाइए और पांव फिसल के उसी में डूब जाइए और उसी में मर जाइए। संसार ऐसा ही है। अधिकतर लोग संसार के छोटे छोटे कामों में फंस करके इसी में डूब के इसी में मर जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पानी भरने के लिए एकदम किनारे चला जाए और पांव फिसल के कुआं में ही गिर जाए और कुएं में ही मर जाए। तो पानी जरूरी है, कहेंगे कि बड़ा जरूरी काम करने गए थे, लेकिन भाई उसी में डूब के मर गए। तो इसी तरह संसार में रहना तो जरूरी है, लेकिन संसार में डूब के मरिए मत। संसार से थोड़ा थोड़ा पानी, भोजन, व्यवस्था लीजिए, लेकिन एकदम किनारे जा करके असावधान मत होइए, न तो गिर के मर जाएंगे। संसार में सावधानी से चलिए, थोड़ा अलग से चलिए। कुएं का पानी थोड़ा सा व्यवस्था बना करके दूर से भरिए। संसार से सारे वस्तुओं को ग्रहण कीजिए, लेकिन थोड़ा बच के, थोड़ा अलग से, एकदम उसी में लपटा नहीं जाना है।
हम लोग धान की खेती करते हैं कीचड़ में घुस करके, तो कीचड़ में पांव डाल के करेंगे ना कि इसी में लेट जाएंगे, और उसी में लेट जाएंगे, सिर घुसा देंगे तो न खेती होगी न जान बचेगी। इसलिए करना तो सब कुछ है, इस संसार के कीचड़ में भी उतरना है, लेकिन कमल के फूल की तरफ निकल जाना है, न कि उसी में सड़गल के मर जाना है। कीचड़ में ही कमल खुलता है। सूर्य का ध्यान ही है और उसका जड़ कीचड़ में है, लेकिन उसका ध्यान सूरज में रहता है। तो इसी तरह हम लोगों को रहना इसी संसार में है, इसी संसार से अपना दाना पानी रोजी रोजगार लेना है, लेकिन ध्यान तो पार ब्रह्म के नाम में ही रहना है। पार ब्रह्म के ध्यान से नाम अगर नहीं लगेगा तो दिक्कत होगा। इसी को महाराज जी ने कहा कि अगर जीवा के आनहर बनौला वालमा आयनहरा देखे लगता भाषा भर बनौला वालमा। उसी में एक लाइन है कि सूरत पार ब्रह्म के नाम से हटौला वालमा। पार ब्रह्म के नाम से सूरत हट गई तो सारा प्रयास तो बेकार हो गया। संसार में हम भी हैं, आप भी हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जल है, थल है, सब कुछ है, लेकिन भक्ति तो केवल मनुष्य करता है। तो ये समझने की बात सब मनुष्य के लिए है, विवेकवान के लिए है। विवेकवान वो है जो इस संसार में रहते हुए भी पार ब्रह्म के नाम का सुमिरन भजन करता है। विवेकवान वो है जो गुरु आज्ञा पर चलता है। विवेकवान वो है जो गुरु के बताए अनुसार काम करता है। सरकार ने सतराम बाबा ने बताया कि संग गुरु संतन सेवा पहुँचत सत्य मुकाम। सत्य मुकाम पर पहुँचना है, सत्यलोक जाना है, सत्य धाम जाना है, तो सत्संग किया कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए, संत सेवा कीजिए। तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, गुरु की जो आज्ञा है वही गुरु की सेवा है। सत्संग में तो अभी आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, राम नाम के संपर्क में रहना, राम नाम देखना, राम नाम कहना, राम नाम सुनना, राम नाम सुनाना, कीर्तन भजन करना, राम नाम का सुमिरन करना, यही सत्संग है। और सेवा तो आप किसी का भी कर सकते हैं। सर्वगुण का सेवा करो, निर्गुण का करो ध्यान। जो भी सर्वगुण रूप में है सबको ईश्वर का रूप मान के सेवा कीजिए, संत सेवा कीजिए। राम भजे सब संत है, जो भी राम राम कहता है, राम राम सुनता है, सब संत है, सबकी सेवा कर सकते हैं। तो सर्वगुण का सेवा करो और निर्गुण का करो ध्यान, और सर्वगुण निर्गुण से परे धरा नाम का ध्यान। ध्यान तो सिर्फ नाम का ही करना होगा, क्योंकि ध्यान में तो नाम ही आ सकता है। वैसे लोग बहुत कुछ बात बताएंगे कि नाम है, रूप है, लीला है, धाम है, लेकिन लीला और धाम का ध्यान करने से बात नहीं बनेगी। नाम का ध्यान करिए। तुलसीदास जी ने भी एक बात को लिखा है कि सुमरिय नाम रूप बिनु देखे तो आवत हृदय स्नेह विशेखे। विशेष प्रेम, विशेष स्नेह पैदा होगा अगर आप बिना रूप देखे केवल नाम का ध्यान करते हैं। और जब नाम का ध्यान करते हैं और सतगुरु का रूप प्रकाशित होता है तो आपका यह साधन सफल कहा जाएगा। राम नाम के सुमिर के फल लागे विश्वास। राम नाम का सुमिरन करने से विश्वास रूपी फल प्राप्त होता है, और बाकी राग का और त्याग का करने से अहंकार होता है, क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है। लेकिन राम नाम में कोई चीज सटता नहीं है। राम नाम सब हिते अधिका, सबसे अलग है। राम राम कहने वाले को काम क्रोध लोभ मोह मान मत्सर नहीं सटेगा। इसलिए सतगुरु से समझ करके, बूझ करके, बढ़िया तरीको, नीको तरीका से, नीको तरीका बहुत जरूरी है। राम नाम शिव जानहु नीको, अकाल कूट फल दिन को। राम नाम को नीको तरीका से जानना जरूरी है। शंकर भगवान जानते हैं राम नाम की महिमा, राम नाम का प्रताप, नीको तरीका से जानते हैं। तो नीको तरीका से जानना जरूरी है। तो सतगुरु से समझिए, सतगुरु के चरणों में शरणागत होइए और सतगुरु से बात को समझिए और सतगुरु से के आज्ञानुसार चलिए। इसी में जीव का कल्याण है
और सारे बात का सार एक है कि राम नाम से जुड़ करके राम नाम के संपर्क में जो भी करेंगे वही साधन है और उसी में सफलता मिलेगी। तो राम नाम के साथ बहुत सारी बात की जा सकती है। आप राम नाम कह सकते हैं, राम नाम सुन सकते हैं, राम नाम देख सकते हैं, राम नाम का सुमरन कर सकते हैं, राम नाम का भजन कर सकते हैं, राम नाम में सूरत कर सकते हैं, राम नाम से प्रेम कर सकते हैं और राम नाम को सब कुछ मान सकते हैं। तो आप सफल निश्चित होंगे। सतगुरु बाबा ने इसके लिए तरीका बताया है कि नेम जगावत प्रेम को, प्रेम जगावत जीव और जीव जगावे सूरत को, तो सूरत मिलावे जीव। इसलिए नाम के संपर्क में रहिए, सत्संग में आइए जाइए और सुनिए और समझिए और गुनिए और धुनिए। जितना दिन हम लोग नाम के संपर्क में रहेंगे वही हमारा साधन है और उसी से हमारा कल्याण है। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय।